बिल गेट्स, co-founder of Microsoft, मार्क जकरबर्ग, co-founder of Facebook, गौतम अडानी, फाउंडर ऑफ अडानी ग्रुप। पता है इन सब में क्या कॉमन है? आप कहेंगे हाँ ये दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, बट एक और चीज है जो इन सब में कॉमन है। ये सब लोग अपने आप को एक ऐसे ट्रैप से बचाने में सक्सेसफुल रहे हैं जिस ट्रैप में हर इंसान अपने आप को प्राउडली डालता है। Change the perception of reality to such an extent that despite of the abundance of information, no one is able to come to sensible conclusions. Or whatever it may be, I'm not going to put my children into a system that doesn't understand the gifts and abilities they have just because they don't fit on the conveyor belt. और दूसरी तरफ हो आप जो शायद अब तक किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, 90% असाइनमेंट मेंटेन करते हो, ना चाहते हुए भी बुक को मेमोराइज करते हो और हर रूल को फॉलो करते हो, इस उम्मीद में कि जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आपके पास एक ग्रेजुएट डिग्री होगी, आपको अच्छी जॉब मिलेगी, इसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए एक बड़ा सा घर खरीदोगे, महंगी कार खरीदोगे, शादी करोगे, बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजोगे और खूब सारे पैसे कमाओगे। बट रियलिटी क्या है आपको पता है? पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है। आप 15 साल मेहनत करने के बाद फाइनली एक ग्रेजुएट डिग्री ले लेते हो, बट आपको पता चलता है आपको जॉब नहीं मिल रहा। आप न जाने कितने इंटरव्यूज देते हो, आपको हर जगह किसी न किसी रीजन की वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। वक्त के साथ साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आखिरकार आपको किसी तरीके से जॉब मिल ही जाती है, लेकिन इसकी सैलरी बहुत ही कम होती है। बट आप मजबूरी में कर भी क्या सकते हो, इतनी सैलरी है नहीं कि आप सेव करके नया घर खरीद सको। आप एक होम लोन लेते हो और साथ ही एक कार लोन भी ले लेते हो, अनजाने में ही सही, लेकिन आपने खुद को चारों तरफ से बंद कर लिया है। आपको हर वक्त ये डर सताया जाता है कि आपको जॉब से निकाल ना दे, फिर मैं घर के खर्चे कैसे मैनेज करूंगा। आपको ऐसा लगेगा शायद मैं अनलकी था, इसलिए लाइफ में मैं कुछ बड़ा ना कर सका। मेहनत तो मैंने खूब की थी, पर सच तो कुछ और है मेरे दोस्त, जो आज तक आपसे छुपा के रखा गया है। Together, I think it was, and decided this is what people should learn: physics, biology, chemistry, and this is how they should learn. It's like the newspaper industry, right? More printing presses, more big buildings, right? Makes us look grand. The entire purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get ahead. जिस एजुकेशन सिस्टम को आप आंखें बंद करके फॉलो करते रहे हो, इस एजुकेशन सिस्टम को बनाया ही इसलिए गया था ताकि आप फेल हो सको। अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी, ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। A lot of kids just in school kind of puzzled as to why they're there. आपके पैदा होने के बाद आपके पेरेंट्स के माइंड में सबसे पहला सवाल क्या आता है? मैं अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बड़े से स्कूल में भेजूंगा। आज हमारे मुल्क में स्कूल, कॉलेजेस, एजुकेशन की जगह कम और स्टेटस की जगह ज्यादा बना है। आप जैसे ही बोलना शुरू करते हो, आपके पेरेंट्स बड़े प्राउडली आपको अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं और फिर रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, अब मेरे बच्चे का वो फ्यूचर बना देंगे, मुझे बस टाइम पे फी पे करनी है। लेकिन जैसे ही आप स्कूल जाते हो, आपको कुछ सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सिलेबस दे दिया जाता है और फिर वही आपकी दुनिया बन जाती है। आप सुबह से लेकर शाम तक बस इन्हीं के बारे में सोचते हो। अगर आपने इसके अलावा कुछ सोचा या पढ़ा, आपके मार्क्स में फर्क पड़ता है और फिर पनिशमेंट मिलती है। क्या आपके पेरेंट्स एक बार भी सवाल करते हैं आखिरकार ये स्कूल और कॉलेजेस हमारे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? सच में हमारे बच्चे का फ्यूचर ब्राइट होता है? क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है हमारे बच्चे का फ्यूचर बनाया जा रहा है, हमारे बच्चे को कामयाब इंसान बनाया जाएगा। मगर आप थोड़ा ध्यान से सोचो तो समझ आएगा, पूरे स्कूल एंड कॉलेजेस के दौरान आपको एक ऐसा पर्सन बनाने का प्रोसेस चल रहा होता है। जो स्कूल एंड कॉलेजेस से बाहर निकले तो इनके दिमाग में सिर्फ एक ही गोल हो, किसी तरीके से जॉब मिल जाए, और अगर दूसरे अल्फाज में कहूँ तो कोई मुझे काम पे रख ले। अपने घर की अर्थव्यवस्था को सही करूँ, मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी को मरते दम तक साथ देती है।
इसलिए हर आदमी सोचता है जहाँ चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी। आपके पूरे स्कूल एंड कॉलेजेस के दौरान सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में सिखाया ही नहीं जाता, क्योंकि ये सिस्टम कभी भी आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए बनाया ही नहीं गया। इस सिस्टम का अल्टीमेट गोल यही था कि इंडस्ट्रीज को वर्कर्स प्रोवाइड किए जा सके। ये सिस्टम एक ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को तैयार करता है जो अपने बॉस का ऑर्डर्स फॉलो कर सके, जो अपने सुपीरियर का रिस्पेक्ट कर सके, पूरा महीना दिन रात काम कर सके, इस उम्मीद में एट द एंड ऑफ द मंथ मुझे एक पे चेक मिलेगा, फिर चाहे वो काम मुझे पसंद हो या ना हो। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सकें। कोई नहीं चाहता कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, कोई नहीं चाहता कि आप मिलियनर बने। कोई क्यों चाहेगा कि आप मिलियनर बनो? इससे उनका क्या फायदा? अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन गए तो आप ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करोगे, आप हर चीज में सवाल करोगे, हर गलत चीज के खिलाफ बोलोगे। आप कभी भी इस ट्रैप को समझ ही नहीं पाए। जब आपको इस ट्रैप में डाला जाता है उस वक्त आपकी इतनी एज नहीं होती कि आप कुछ सोच सको, समझ सको, और जब आप इस एज को पहुंचते हो जहां आप सोचने के कैपेबल होते हो तब तक काफी लेट हो चुका होता है। या तो पिछले 15 से 20 साल से इस सिस्टम को फॉलो करते करते इस तरीके से ब्रेन वॉश हो जाता है कि आपको यही सही लगने लगता है, या फिर आपकी इतनी एज हो जाती है, आपके ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप चाह कर भी इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि आपको किसी भी तरीके से कमाना होता है। और पिछले 20 सालों से जो मेहनत आपने की है इसके बदले आप सिर्फ 30 से 40 हजार की नौकरी की उम्मीद में लग जाते हो। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे मुल्क में इंजीनियर की एवरेज सैलरी जितनी है उससे 10 गुना ज्यादा अमेरिका में ट्रक ड्राइवर कमाता है। 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्या हम स्कूल जाना छोड़ दें, हम कॉलेज जाना छोड़ दें? वेल, आप अभी तक नहीं समझे। लेट मी एक्सप्लेन। जिस वक्त इस एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड किया गया था उस वक्त इस वर्ल्ड को बिलियंस की तादाद में वर्कर्स की जरूरत थी, बट आज की सिचुएशन क्या है? The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. कल भी इस सिस्टम को फॉलो करके लोग बिलो एवरेज लाइफ जी कर मर गए, ना खुद के शौक पूरे कर सके और ना ही अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ सके, और ना ही आज इस सिस्टम को फॉलो करके कोई करोड़पति बन रहा है। हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट ना करें और इसी ट्रैप में फंसे रहें और अपने बच्चों को भी इसी ट्रैप में डाल दें, और दूसरा हम अपना रास्ता खुद बनाएं। हम खुद एक्सप्लोर करें कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या पॉसिबल एथिक तरीके हैं जिससे हम अपनी मनपसंद अमाउंट को अर्न कर सकें। अब हमें ऐसे और कॉलेज ग्रेजुएट की ज़रूरत नहीं जिनका एंड गोल सिर्फ एक जॉब हो। अब टाइम चेंज हो चुका है। जिन स्किल्स को सीखने के लिए आप कॉलेज को लाखों रुपए दिया करते थे, अपने लाइफ के कीमती 6 से 7 साल दिया करते थे, फिर भी कुछ भी सीख कर बाहर नहीं निकला करते थे। इन बड़ी बड़ी स्किल्स को आप कई कम फी में ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हैं, और वो भी उन पर्सन से जो खुद इस स्किल को यूज करके कुछ बड़ा अचीव किया है, ना कि उनसे जिनके पास नॉलेज सिर्फ और सिर्फ थ्योरी तक लिमिटेड हो। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, कॉलेज भेजें, बट मार्कशीट को इतनी इम्पोर्टेंस ना दें। इस दुनिया में करने के लिए बहुत कुछ है, सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स सिर्फ यही दुनिया नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अपने बच्चों को अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए मोटिवेट करें। अगर मार्क्स कम आते हैं कोई बात नहीं, हो सकता है वो कोई स्किल सीख रहा हो जहाँ पर वो इससे कई ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। आज हम जेई के लिए, नीट के लिए, गेट के लिए 1 ईयर ड्रॉप, 2 ईयर ड्रॉप लेते हैं, बट क्या कभी खुद के पैशन को समझने के लिए, खुद के इंटरेस्ट को समझने के लिए, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने के लिए ड्रॉप ईयर लिया है? क्या आपको स्टेबल एंड एवरेज लाइफ चाहिए, या आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है, खूब पैसे कमाने हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जी जान लगानी है? अब डिसीजन आपको लेना है।